किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बीते हुए वक्त का चौकीदार ना बन, बीते हुए वक्त का चौकीदार ना बन, इस लम्हे का कर्ज अदा कर। बिल्कुल सही कहा है। जो वक्त बीत गया, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, उन बातों को अभी भूल जाइए। अभी जो वक्त चल रहा है, अभी जो लम्हा चल रहा है, इसका कर्ज अदा कीजिए। क्या? तैयारी करके, अपनी अच्छी प्रिपरेशन बैठा करके। ओके दोस्तों, नासुरा नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी 25 के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके, 5 क्वेश्चन ग्राम सचिव और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 401, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा में मोटी माता उर्फ शीतला माता का मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर पूछा है? मोटी माता उर्फ शीतला माता का मंदिर कहाँ है? अगर सिर्फ आपसे पूछ लिया जाता शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो आप धड़ल्ले से बोल देते गुरुग्राम में है। 1650 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ गया है, मोटी माता उर्फ शीतला माता का मंदिर कहाँ है? 2 सेकंड का समय मिलता है आपको। हाँ जी, कहाँ है मोटी माता उर्फ शीतला माता का मंदिर? यह है दोस्तों भिवानी में। और भिवानी में कहाँ पर? धनाना भिवानी के अंदर। नेक्स्ट, हिसार टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई थी? हिसार टेक्सटाइल्स की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों ने कई जगह देखा होगा भिवानी टेक्सटाइल्स का नाम। तो भिवानी टेक्सटाइल्स की स्थापना 1937 में हुई थी, ये तो आपको पता है। लेकिन मेरे भाई, हिसार टेक्सटाइल्स का भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार भिवानी टेक्सटाइल्स नहीं पूछने वाला। ओके, कब हुई थी बताइए, वरना आंसर आपके सामने आने ही वाला है। ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ऑप्शन देने से दिमाग पैदल हो जाता है। ओके, हिसार टेक्सटाइल्स की स्थापना हुई थी 1955 में और भिवानी टेक्सटाइल्स की 1937 में। दोनों को याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ कौन है भाई? हरियाणा का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ कौन है? बताइए। इनकी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ऐसे नहीं है। हिंट मैंने आपको दे दिया, हिंट आपके पास जा चुका है। इनकी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बताइए कौन है? इनका नाम है दयाचंद माइना। कौन है? दयाचंद माइना जी, हरियाणा का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला है। नेक्स्ट, हरियाणा में भूपेंद्र सीमेंट कारखाना किस स्थान पर है? कौन सा पूछा है? भूपेंद्र सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? भाई डालमिया का तो आपको पता है, चरखी दादरी है ना। डालमिया सीमेंट कारखाना चरखी दादरी 1939 में 1939 में स्थापना हुई थी। लेकिन ये क्या पूछा है? भूपेंद्र सीमेंट कारखाना किस स्थान पर है? याद कीजिए, भूपेंद्र सीमेंट कारखाना किस स्थान पर है? 2 सेकंड का समय आपके लिए, वरना आंसर मैं दे ही नहीं वाला हूं अभी। ओके, तो भूपेंद्र सीमेंट कारखाना दोस्तों ये है पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। और पंचकुला में किस स्थान पर? सूरजपुर गांव में। इसकी स्थापना कब हुई थी? डालमिया सीमेंट कारखाना से 2 साल पहले, यानी कि कब हुई? 1937 में। भाई 1939 में डालमिया सीमेंट कारखाना की स्थापना हुई थी और 1937 में किसकी हुई है? भूपेंद्र सीमेंट कारखाना, जो कि कहाँ पर है? पंचकुला में, सूरजपुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में तालाबों को संवारने के लिए किस देश की मदद ली जा रही है? कौन सा देश है जिसकी मदद ली जा रही है तालाबों को संवारने के लिए? हरियाणा में कौन सा देश है भाई, बताइए। और 2017 से ही इस देश की मदद ली जा रही है। कौन सा है? गाना मत गाओ, सिंग इज किंग। ओके, बताइए। हिंट आपके पास जा चुका है। कौन सा देश? वेरी गुड, सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। ओके, ये है सिंगापुर, जो कि 2017 से ही हमारे देश की, हमारे हरियाणा की मदद कर रहा है तालाबों को संवारने में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में स्मार्ट शहरों को बसाने में कौन सा देश मदद कर रहा है? देखिए इस बार कौन सा क्वेश्चन आ गया? स्मार्ट शहरों को बसाने में कौन सा देश मदद कर रहा है? हाँ जी, अगर हम बात करें थोड़ा सा हिंट आपको देने की, तो सरदार लोग, जितने भी हमारे सरदार साहिबान हैं, उनसे अगर पूछे भाई विदेश जाना है, कौन सा देश जाना है बताइए, तो सीधा किसका नाम लेता है? याद कीजिए, याद कीजिए, सीधा किसका नाम लेता है? कनाडा में जा रहा हूँ भाई। तो भाई हरियाणा में स्मार्ट शहरों को बसाने में मदद कौन सा देश कर रहा है? कनाडा, यानी कि कनाडा में जा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, कनाडा कर रहा है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 2011 के अनुसार पूछा है।
देखिए अगर हम बात करें वर्तमान की, कब की, वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या है, 91 प्रति 1000 माता, यह है मातृ मृत्यु दर वर्तमान की, यानी कि 91 है। तो आप समझ सकते हो 2011 में फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, मेडिकल साइड से भी अन्य सुविधाओं की भी कमी थी, तो उस समय और भी ज़्यादा होगी, यानी कि 100 से ऊपर ही मिलेगी। भाई पिछले 10 सालों में बहुत कम आई है, कितनी हो गई है, 91 हो गई है प्रति 1000 माताओं में से 91 माताएं एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो मात्र मृत्यु दर यानी कि जन्म देते समय बच्चों को, तो यह है 91 वर्तमान में। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि 2011 के अनुसार हरियाणा में मात्र मृत्यु दर कितनी है, 2011 के अनुसार कितनी है, 153 यानी कि 153 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है, यानी कि कौन सा जिला है हरियाणा का जिसका वर्णन आईने अकबरी में मिलता है, बोलिए कौन सा जिला है जिसका वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। 1 2 2 सेकंड समाप्त। तो किसका मिलता है, भिवानी का। ठीक है, भिवानी का वर्णन मिलता है आईने अकबरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में योद्धे गणराज्य किस जिले में हुआ था। तो भाई कौन सा जिला है जिसमें योद्धे गणराज्य हुआ था। हाँ जी, योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी, प्रकृत नाक। ठीक है, योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी, प्रकृत नाक, जिसे वर्तमान का नौरंगाबाद भी कहा जाता है। और वर्तमान में ये जो नौरंगाबाद है दोस्तों, ये कहाँ है, भिवानी में है। ठीक है ना, भिवानी में है। तो अब बताइए कि योद्धे गणराज्य किस जिले में हुआ था। वर्तमान में भिवानी में है, लेकिन योद्धे गणराज्य दोस्तों रोहतक, कहाँ हुआ था, रोहतक और भिवानी दोनों में हुआ था। उस समय रोहतक को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, यानी कि रोहतक प्रचलित था, फेमस था, और रोहतक के अंडर ही आता था, रोहतक के अधीन ही आता था कौन, भिवानी। तो भाई क्या कहेंगे कि वर्तमान में जो योद्धे गणराज्य की राजधानी प्रकर्तनाक उस समय हुआ करती थी, नौरंगाबाद, वर्तमान में कहाँ है, भिवानी में है। लेकिन योद्धे गणराज्य किस जगह पे हुआ है, रोहतक में, भिवानी में, राजस्थान वाले इलाके में योद्धे गणराज्य फैला हुआ था। देखिए दोस्तों, गणराज्य से संबंधित दो बातें मैं बताना चाहूँगा। टोटल गणराज्य 4 हरियाणा में हुए हैं। अग्र गणराज्य अग्रोहा हिसार में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुणित गणराज्य अम्बाड़ा में हुआ है, और अर्जुना गणराज्य कहाँ हुआ है, महेंद्रगढ़ में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभाओं को क्या कहा जाता था। भाई हर्षवर्धन द्वारा आयोजित जो धार्मिक सभाएं थी उन्हें क्या कहा जाता था, बताइए। हर्षवर्धन द्वारा धार्मिक जो सभाएं होती थी उनको क्या कहा जाता था। हाँ जी बोलिए। देखिए हर्षवर्धन जो है सभाओं का आयोजन करवाता था। इन सभाओं की जो समय अवधि होती थी 75 दिनों की होती थी। कितनी, 75 दिनों की होती थी। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। किसको, बौद्ध धर्म को। और दोस्तों इन सभाओं को क्या कहा जाता था कि भाई इनसे मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसी वजह से इन सभाओं को जो नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, महा मोक्ष परिषद। क्या रखा गया था, महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था इन सभाओं को। और इनकी समयावधि कितनी हुआ करती थी, 75 दिनों की हुआ करती थी। दोस्तों ये सब कुछ हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हरियाणा मुस्कान पुस्तक से, जो कि अमेजन पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, मोहनबाड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है। भाई मोहनबाड़ी अभिलेख जो मिला है वो कहाँ से मिला है, जिसमें विष्णु जी का वर्णन मिलता है। हाँ जी, कहाँ से मिला है, 2 सेकंड का समय आपके लिए। कहाँ से मिला है मोहनबाड़ी अभिलेख, झज्जर से। कहाँ से मिला है, झज्जर से मिला है। नेक्स्ट, राजा बनने से पहले बलबन कहाँ का इख्तियार था। भाई बलबन राजा बनने से पहले कहाँ का इख्तियार था, 1267, याद कीजिए 1267 में बलबन राजा बना था। और ये वही व्यक्ति है जिसने दल चालीसा प्रथा को खत्म किया था। किसको, दल चालीसा जो प्रथा थी उसको खत्म करने वाला कौन था, बलबन था। तो बताइए कि बलबन राजा बनने से पहले कहाँ का इख्तियार था। हंसो मत भाई, क्वेश्चन है, हिंट मैंने आपको दे दिया। हाँ जी, हिंट आपके पास जा चुका है, हंसो मत भाई। क्या, हाँसी। तो बलबन कहाँ का इख्तियार था, हाँसी का इख्तियार था। नेक्स्ट,
हरनी खेड़ा किसका दूसरा नाम है? हरनी खेड़ा किसका दूसरा नाम है? बोलिए। आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हरनी खेड़ा को। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो अभी 2 सेकंड का समय आपके लिए, सोच लीजिए कि हरनी खेड़ा किसका दूसरा नाम है। बोलिए। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद का दूसरा नाम क्या है? हरनी खेड़ा है। नेक्स्ट है, मिताथल किस जिले में है? भाई मिताथल जो है ना वो किस जिले में है? बोलिए, जिला कौन सा है? वैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मिताथल की खुदाई 1967-68 में डॉक्टर सूरज भान के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। तो आपसे पूछा क्या गया है कि मिताथल किस जिले में है? कहाँ है? भिवानी में। कहाँ है? भिवानी में है मिताथल। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कौन सा अपभ्रंश है जिससे हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है? सोचने वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ढंग से सोच लीजिए, आंसर करेक्ट चाहिए भाई। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर मत करो, बताइए किससे हुआ है? हिंट मैंने आपको दे दिया है। हाँ जी, शोर मत करो भाई, ढंग से बताओ। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है हरियाणवी भाषा का विकास। ये रहा आपके सामने आपका उत्तर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे 15 जो हरियाणा जीके के कवर हो गए हैं। अभी कवर करने वाले हैं हम ग्राम सचिव से संबंधित 5 महत्वपूर्ण धाराएं, और फिर क्या करेंगे? 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला ग्राम सचिव से संबंधित धारा होगा। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी देह का नक्शा तैयार किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? भाई ये पूछा है कि कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आबादी देह का नक्शा तैयार किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 26 यानी कि सेक्शन 26 है। और दोस्तों ये जो सेक्शन 26 है ये भाग 2 में आता है। किसमें? भाग 2 में आता है। अगर अध्याय की बात करें कि चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर यानी कि अध्याय 4 में आता है। क्या? धारा 26। धारा 26 जो है भाग 2 अध्याय 4 में आता है, और धारा 26 के द्वारा ही आबादी देह का नक्शा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के द्वारा विशेष या सामान्य आदेश की अवज्ञा के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो भाई ग्राम पंचायत दंड देती है। क्या देती है? दंड। जिसमें विशेष या सामान्य जो आदेश होते हैं उनकी अवज्ञा अगर कर दी जाए, अवमानना कर दी जाए, तो दंड दिया जाता है। किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? धारा 27 यानी कि सेक्शन 27। और दोस्तों फिर मैं कहना चाहूँगा सेक्शन 27 ये भी भाग 2 में आता है अध्याय 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी लागू करने की सख्ती से जुड़ी है? तो भाई कौन सी धारा है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत जो है ना वो शराबबंदी कर सकती है? देखिए, शराबबंदी चाहे तो ग्राम पंचायत ही कर सकती है, कोई मर्जी नहीं किसी की कि ठेका खोल के बैठ जाए। कहाँ पर? गांव के नज़दीक। किसी की हिम्मत नहीं है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो सेक्शन 31 का इस्तेमाल करते हुए उस ठेके को बंद करवा सकती है। ठीक है, तो भाई ये है 31 सेक्शन, ये भी भाग 2 में और अध्याय 4 के अंतर्गत आती है। भाग का और अध्याय का याद होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के द्वारा मेलों और बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? देखो दोस्तों, मेलों एवं बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति जो है ना वो धारा 33 में आती है। अभी आपको पता है गोगा नवमी आने वाला है, गोगा का मेला भरेगा भाई, गोगा जी का, पीर जी का। तो भाई गोगा नवमी का जो मेला भरेगा, छड़ियों का मेला जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो भाई ये है मेलों और बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति किस धारा में है? तो धारा यानी कि सेक्शन 33 ये भी भाग 2 और अध्याय 4 में आती है। ठीक है ना भाई। देखो, भाग 2 और अध्याय 4 जो है ना धारा 13 से शुरू होता है, धारा 38 तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा के द्वारा सार्वजनिक गलियां, नहर
आदि पर नियंत्रण करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? भाई ग्राम सभा जो है ना, वो सार्वजनिक जो गलियां बनी हैं वो उनका, और इसके अलावा जो नहरें हैं इनके इनके ऊपर जो प्रबंध किया जाता है वो धारा 34 के द्वारा किया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया धारा 34 भी चैप्टर 4 और भाग 2 के अंतर्गत आती है। चैप्टर 4 और भाग 2 के अंतर्गत आती है धारा 34। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले इतना फिर आपको रिपीट कराना चाहता हूँ। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा पंचायती एक्ट 1994, कौन सा? हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, इसे हम हरियाणा एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994 भी कहते हैं, यानी कि हरियाणा का एक्ट नंबर 11 1994 का ये भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ भी कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही होगा। ओके, हाल ही में हरियाणा की कौन बेटी मिसेज फेमिना इंडिया में पहुंची है? तो भाई हरियाणा की कौन बेटी है जो मिसेज फेमिना इंडिया में पहुंची है? हिसार की है नविता जांगड़ा, ठीक है, हिसार की है नविता जांगड़ा, ये पहुंची है भाई। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हाल ही में किसने पहला स्थान जीता है भाई? तो राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है विकास ने, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? जहाँ के नीरज चोपड़ा है, स्वर्ण गोल्डन बॉय, कौन? नीरज चोपड़ा, पानीपत के। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने आदि बद्री में जलाशय परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जलाशय परियोजना के लिए ना 800 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। जब आप SYL सतलुज यमुना लिंक के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की लागत का प्रावधान रखा है, उस क्वेश्चन को बार बार याद रख सकते हो। तो ये तो 800 करोड़ का मैटर है, याद कर लीजिए। आदि बद्री यमुनानगर में जलाशय परियोजना के लिए कितना करोड़? 800 करोड़। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से संबंधित शहीदों के लिए अंबाला में बन रहे शहीद स्मारक के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? वेरी गुड भाई, शहीद स्मारक के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। ये 22 एकड़ जमीन में बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? अंबाला कैंट में बनेगा। जैसे ही आप अंबाला की तरफ जाते हो तो जैसे ही अंबाला कैंट का फ्लाईओवर शुरू होता है उससे जस्ट पहले, यानी कि आप मान लीजिए कहाँ से जा रहे हो? कुरुक्षेत्र से जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से जा रहे हो। जैसे कुरुक्षेत्र खत्म होता है और अंबाला में एंट्री होती है, और जैसे ही अंबाला कैंट आने वाला होता है उसके जस्ट पहले राइट हैंड में आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? शहीद स्मारक, शहीदों के लिए बनाया जा रहा है शहीद स्मारक। और भाई 300 करोड़ लागत है, 22 एकड़ में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के कितने पैदल चाल एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक्स गेम के लिए क्वालिफाई किया है? देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स गेम समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को लाने का मीनिंग क्या है? क्योंकि समाप्त हो गया है। हमारे 2 वीर योद्धा आर्मी के जवान, कौन? संदीप कुमार और बहादुरगढ़ के राहुल, ये भी गए थे भाई टोक्यो ओलंपिक में, पैदल चाल के लिए गए थे, लेकिन पदक नहीं आया। कोई बात नहीं, गए थे बस। 136 करोड़ लोगों में से हरियाणा की शान, कौन? संदीप कुमार और बहादुरगढ़ के राहुल, ठीक है, महेंद्रगढ़ के संदीप कुमार जी, तो ये दोनों गए थे। मेडल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गए थे, इतना हमें पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये महेंद्रगढ़ के सुरहेती, कहाँ के? सुरहेती जाखल के निवासी है संदीप पुनिया। ओके, इन्होंने रांची में राष्ट्रीय ओपन वॉकिंग प्रतियोगिता में पुरुष ग्रुप में 20 किलोमीटर की रेस 1 घंटे 20 मिनट और 16 सेकंड में जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। और जो ये बहादुरगढ़ निवासी राहुल रोहिल्ला है, इन्होंने 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकंड का समय लेकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो इतना भी हमें पता होना चाहिए। अब स्टार्ट होता है हमारा फास्ट 15 रिवीजन। इसका जल्दी जल्दी आपने उत्तर देना है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कोई बात नहीं, बाकी नहीं दिखाई देने वाले। तो भाई पहला है, हिसार टेक्सटाइल्स की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1955 में। और भिवानी टेक्सटाइल्स की 1937 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में भूपेंद्र सीमेंट कारखाना किस स्थान पर है? हरियाणा में भूपेंद्र सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, बताइए भाई। देखिए, दालमिया सीमेंट कारखाना कहाँ बताया? चरखी दादरी में 1939 में स्थापना हुई थी। लेकिन भूपेंद्र सीमेंट कारखाना का स्थापना कब हुई थी? 1937 में। कहाँ हुई थी? सूरजपुर गांव, पंचकुला में, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में तालाबों को संवारने के लिए किस देश की मदद ली जा रही है? तो भाई तालाबों को संवारने के लिए गाना मत गाओ, तालाबों में तैरते तैरते गाना गाते हैं ना, गाना यानी कि सिंगापुर की मदद ली जा रही है 2017 से। नेक्स्ट, हरियाणा में स्मार्ट शहरों को बसाने में कौन सा देश मदद कर रहा है?
कौन सा देश मदद कर रहा है स्मार्ट शहरों को बसाने में? हाँ जी, सरदार साहिबान से पूछा कौन से देश में जाना चाहेंगे, क्या बोला? कनाडा में भाई, कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा मदद कर रहा है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 2011 के अनुसार पूछा है। देखिए वर्तमान में मैंने आपको बताया 91 है, और 2011 में कितनी थी? 153 प्रति 1000। ये दोस्तों 1000 के ऊपर होता है, कहीं 100 पे मान लो। ठीक है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है? आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है? भिवाणी का मिलता है। अगला है, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभाओं को क्या कहा जाता था? हर्षवर्धन द्वारा जो धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? 75 दिनों की हुआ करती थी भाई, ये 75 दिन लगातार धार्मिक सभाएं चलती थी। ओके, तो इन्हें क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। नेक्स्ट, राजा बनने से पहले बलबन कहाँ का इक़्तिदार था? भाई हांसी का था। हांसी कहाँ पर है? हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए, अपभ्रंश। शोर मत करो, जल्दी से बताओ। शोर सैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट, ये पंचायत राज के क्वेश्चन फिर मैं समझा देता हूँ भाई, एक मिनट। हाँ जी, पहला है, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी देह का नक्शा तैयार करने के लिए किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 26 के अंतर्गत किया जाता है। आबादी देह यानी कि आपके जो गांव के अंदर आबादी रह रही है उसकी बात कर रहा है, उसका नक्शा अगर तैयार करना है, धारा सेक्शन 26। और सेक्शन 26 किस में आते हैं? भाग 2 में आती है, चैप्टर 4 में आती है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के द्वारा विशेष या सामान्य आदेश की अवज्ञा के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? 27, भाग 2, अध्याय 4 में। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी, भाई कौन सी धारा है जो कि शराबबंदी से जुड़ी है? धारा 31, भाग 2, अध्याय 4। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत द्वारा मेलों बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? हाँ जी, किस में आती है? धारा 33 यानी कि सेक्शन 33, भाग 2, अध्याय कौन सा? 4। वेरी गुड। अध्याय 4 जो है ना 13 नंबर धारा से शुरू कर 38 नंबर धारा तक जाता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा के द्वारा सार्वजनिक गलियां और नहर आदि का नियंत्रण करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? तो भाई ये किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 34 के अंदर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में हरियाणा सरकार ने आदि बद्री यमुनानगर में जलाशय परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? 800 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया फास्ट 15 रिवीजन। और सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए हमने? हरियाणा मुस्कान पुस्तक से। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप पूछ सकते हैं। और ये रही आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।